हाय एवरीवन, दिस इज कोर्स विद सिद्रा। वेलकम बैक टू माय फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज हम कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स सीखेंगे और ये टैग्स रियल वेबसाइट में डेली यूज होते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल, कमेंट्स, फॉर्मेटिंग टैग्स। और जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइन ब्रेक। इसको BR टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं HTML में तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में शो करता है, लेकिन कभी हमने लाइन चेंज करनी होती है, बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज की तरह इंटर दबाते हो, जिससे कि आपका मैसेज क्लियर लगता है, रीडर को ब्रेक मिलता है, प्रोफेशनल इंप्रेशन बढ़ता है और हर आइडिया अलग दिखाई देता है और आपका मैसेज समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और मैसेज बोरिंग भी नहीं लगता। HTML में इंटर की काम नहीं करती, इसलिए हम यूज करते हैं BR टैग का। ये एक एम्पटी टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। और BR जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान कंटेंट होता है जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता, इसीलिए इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग सिर्फ एक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इनको ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे BR टैग सिर्फ लाइन ब्रेक देता है, टेक्स्ट अंदर नहीं होता इसके। बस आपने सिंपल रूल याद रखना है, जिस एलिमेंट के अंदर कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करूंगी और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी। इसका नाम रखूंगी मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग .html। फिर इंटर प्रेस किया। अब हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है। अब बॉडी टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे। इसके अंदर हम दो लाइंस लिखेंगे। फर्स्ट है लर्निंग HTML इज इजी एंड सेकेंड लाइन में लिखूंगी प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अब इसको लाइव सर्वर में ओपन करेंगे तो ये देखिए ब्राउजर पे हमारा पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में शो हो रहा है, हालांकि हमने वहां पर दूसरी लाइन पे टेक्स्ट लिखा था। अब मैं इन दोनों लाइंस के बीच में BR टैग लगाती हूँ। अब आप देखें ब्राउजर पे लाइन चेंज हो गई है, मतलब BR टैग का काम है फोर्सफुली टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाना। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रूल। इसको HR टैग कहते हैं। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर भी कंटेंट नहीं लिखा जाता। इसका काम होता है पेज में लाइन ड्रॉ करना, यानी डिफरेंट सेक्शंस को सेपरेट करना। रियल वेबसाइट्स में हेडिंग्स के नीचे डिवाइडेड लाइन होती है, वो HR से बनती है और ये भी एक एम्पटी टैग होता है। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग 1 और यहाँ पर लिखेंगे माई वेबसाइट। अब इस हेडिंग के नीचे हम HR टैग यूज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग। इसके अंदर लिखेंगे वेलकम टू माई वेबसाइट। अब आप देखें ब्राउजर में हेडिंग के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ये टैग डिजाइन और रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है कमेंट्स इन HTML। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कमेंट्स। कमेंट वो टेक्स्ट होता है जो सिर्फ डेवलपर के लिए होता है, यूजर के लिए नहीं होता। ब्राउजर कमेंट को शो नहीं करता, सिर्फ कोड में रहता है कमेंट। इसका सिंटैक्स ये होता है लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैशेस। कंटेंट लिखें यहाँ पर जो भी आपने लिखना है, उसके बाद 2 डैशेस एंड ग्रेटर देन का साइन डाल दें। अब सवाल ये होगा कि कमेंट यूज क्यों करते हैं। पहला रीजन ये है कि कोड को समझने के लिए। जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो कमेंट्स हेल्प करते हैं समझने में। दूसरा रीजन ये है कि रिमाइंडर लिखने के लिए, जैसे बाद में यहाँ डिजाइन चेंज करना है। और तीसरा रीजन ये है कि टेम्परेरी कोड डिसेबल करने के लिए, अगर कोई कोड टेस्ट नहीं करना तो उसको कमेंट कर देते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंटैक्स लिखूंगी कमेंट का। सिंपली आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+/ की प्रेस करोगे तो कोड ऑटोमेटिकली कमेंट बन जाएगा। अब यहाँ जो कुछ भी हम लिखेंगे वो ब्राउजर पर शो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ H1 टैग और उसमें लिखूंगी वेलकम। अभी आप देखिए ब्राउजर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करके भी दिखा देती हूँ, मतलब कमेंट सिर्फ डेवलपर देख सकता है, यूजर नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स। ये टेक्स्ट स्टाइलिंग टैग्स होते हैं। इनका यूज टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। सबसे पहला टैग है B टैग। ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ मैं एक P टैग लिखूंगी, इंटर प्रेस करूंगी। अब इस P टैग के अंदर मैंने B टैग लिखना है, इंटर प्रेस करूंगी और अब मैं इस B ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान जो भी टेक्स्ट लिखूंगी वो ब्राउजर मुझे बोल्ड करके शो करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं ब्राउजर पे ये टेक्स्ट बोल्ड होकर शो हो रहा है। उसके बाद दूसरा टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी वर्ड या सेंटेंस पर स्पेशल फोकस देना चाहते हो तब स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया जाता है। ब्राउजर इस टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है, लेकिन मेन पर्पज सिर्फ डिजाइन नहीं होता, मीनिंग बताना होता है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। अब इसके अंदर लिखेंगे प्लीज और उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे
और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे सबमिट योर असाइनमेंट टुडे। अब यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग टैग बताता है कि असाइनमेंट सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। सिंपल रूल याद रखें, जिस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो वहां स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया जाता है। इसके बाद है इटैलिक टैग, जो कि आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेक्स्ट को टेढ़ा दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे और इसके अंदर आई टैग का यूज करेंगे। इस आई टैग के अंदर हम लिखेंगे दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। अब आप ब्राउजर पर देख लें कि ये किस तरह से शो हो रहा है। इसके बाद है एम्फेसिस टैग। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। जब आप किसी वर्ड पर स्ट्रेस दिखाना चाहते हो तब हम इसको यूज करते हैं। ब्राउजर इस टेक्स्ट को इटैलिक शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक पी टैग लेंगे। अब इसके अंदर लिखते हैं आई और उसके बाद एम्फेसिस टैग के लिए हम EM यूज करेंगे। EM लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अब इसके दरमियान में हमने कंटेंट लिखना है। मैं यहाँ लिखूंगी रियली। उसके बाद इससे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वांट टू लर्न HTML। यहाँ रियली पर स्ट्रेस है, मतलब बात स्ट्रॉन्ग हो गई है। यानी इसका मतलब है मैं वाकई ही HTML सीखना चाहती हूँ। एम्फेसिस टैग स्ट्रेस या फोकस दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट टैग है मार्क टैग। टेक्स्ट हाईलाइट यानी कि कोई भी कलर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगी पैराग्राफ टैग और इसके अंदर लिखूंगी दिस इज। उसके बाद मार्क टैग का यूज करूंगी और इसके अंदर लिखूंगी हाईलाइटेड और उसके बाद इससे बाहर आके लिखूंगी टेक्स्ट। तो आप ब्राउजर पे देख सकते हैं कि हाईलाइटेड को इसने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। ये बाय डिफॉल्ट येलो कलर देता है, लेकिन आप CSS से इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था स्टाइल एट्रीब्यूट, हम उसी एट्रीब्यूट के थ्रू इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मार्क टैग के ओपनिंग टैग में मैं लिखूंगी स्टाइल एट्रीब्यूट और यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगी और यहाँ पर लिखूंगी बैकग्राउंड कलर। इसको वैल्यू दूंगी लाइट ग्रीन। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। आप अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग टेक्स्ट को छोटा दिखाने के लिए यूज होता है। मोस्टली टर्म्स, कंडीशंस, डिस्क्लेमर्स और कॉपीराइट के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लूंगी और उसके अंदर लिखूंगी स्मॉल टैग और अब इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसमें मैं लिखूंगी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो आप देख सकते हैं ब्राउजर टेक्स्ट को छोटा शो करता है लेकिन कंटेंट सेम रहता है। अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ टैग लेती हूँ ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नजर आए स्मॉल टेक्स्ट का। इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगी दिस इज अ पैराग्राफ। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों का। इसके बाद है डेल टैग। डेल टैग को डिलीट टैग भी कहते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू या काटा हुआ दिखाने के लिए यूज होता है। मोस्टली वेबसाइट पर प्राइस चेंजेस, करेक्शंस या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज होता है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले लेंगे पी टैग और इसके अंदर लिखेंगे प्राइस और डेल टैग का यूज करेंगे। अब इसके अंदर कंटेंट डालेंगे 2000। अब इससे बाहर पैराग्राफ वाले टैग में लिखेंगे 1500। अब आप देखें ब्राउजर पे इसका क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। अभी ब्राउजर में देखें 2000 के ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू लाइन लगी हुई है जो कि ये दिखा रहा है कि ये प्राइस अब डिलीट हो चुकी है। अब न्यू प्राइस है 1500। इसके बाद है इंसर्ट टैग यानी कि INS टैग। ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाता है। मोस्टली नया कंटेंट या अपडेट्स हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर एक पी टैग लेंगे, इसके अंदर लिखेंगे INS और इंटर प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर कंटेंट डालेंगे न्यू अपडेट अवेलेबल। अभी आप ब्राउजर में देखिए न्यू अपडेट अवेलेबल के नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। HTML स्टाइलिंग के लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में स्टाइलिंग CSS से होती है। ये टैग सिर्फ बेसिक फॉर्मेटिंग और मीनिंग के लिए यूज होते हैं। अब आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट फॉलो जरूर करो ताकि आप सीक्वेंस से हर एक टॉपिक को कवर कर सको। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।